आज का बाइबल वचन भजन संहिता 68 का 19। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का ये वचन हमें परमेश्वर के एक ऐसे गुण की याद दिलाता है जो हर दिन हमारे जीवन में काम करता है। इस वचन में ये नहीं कहा गया कि परमेश्वर कभी कभी हमारा बोझ उठाता है, बल्कि ये कहा गया है कि वह प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। इसका अर्थ है कि ऐसा कोई दिन नहीं होता जब परमेश्वर अपने बच्चों को भूल जाता है। चाहे हमारे जीवन में खुशी हो या दुख, सफलता हो या असफलता, बीमारी हो या स्वास्थ्य, परमेश्वर हर दिन हमारे साथ रहता है। यही कारण है कि दाऊद इस भजन में परमेश्वर की स्तुति करता है और कहता है, धन्य है प्रभु। भजन संहिता 68 दाऊद द्वारा लिखा गया एक स्तुति का भजन है। इसमें वो परमेश्वर की महानता, सामर्थ्य और अपने लोगों के प्रति उसकी विश्वास योग्यता का वर्णन करता है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों का मार्गदर्शन करता है, उन्हें शत्रुओं से बचाता है और उनकी आवश्यकताओं की चिंता करता है। इसलिए जब दाऊद कहता है कि परमेश्वर प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, तो वो अपने जीवन के अनुभव से ये बात कह रहा है। उसने कठिन समय भी देखा और परमेश्वर की सहायता भी देखी। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने मन में ऐसे बोझ लेकर चल रहे हैं जिन्हें कोई दूसरा नहीं देख पाता। किसी के पास आर्थिक चिंता है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई परिवार की समस्याओं से टूट चुका है, कोई भविष्य को लेकर डर रहा है, तो कोई अपने पापों और गलतियों के कारण मन में दोष महसूस कर रहा है। कई युवा अपनी पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं या नौकरी की चिंता में रातों की नींद खो चुके हैं। कुछ लोग टूटे हुए रिश्तों का दर्द अपने भीतर छिपाए हुए हैं। लेकिन ये वचन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने बोझ अकेले उठाने के लिए नहीं बनाया गया। हमारा परमेश्वर एक ऐसा पिता है जो अपने बच्चों का भार अपने ऊपर लेने के लिए तैयार रहता है। प्रभु यीशु भी यही बात मत्ती 11:28 में कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएंगी, बल्कि ये कि उन कठिनाइयों के बीच हमें प्रभु का साथ और उसकी शांति मिलेगी। जब हम अपना बोझ यीशु को सौंपते हैं, तब वो हमें नई सामर्थ्य देता है। 1 पतरस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ये वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर केवल हमारी बड़ी समस्याओं की ही नहीं, बल्कि हमारी छोटी छोटी चिंताओं की भी परवाह करता है। जो बातें हमें रात भर जगाए रखती हैं, वे भी उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। यशायाह 41:10 में परमेश्वर कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। ये प्रतिज्ञा हमें याद दिलाती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति कभी नहीं बदलती। भजन संहिता 55:22 कहती है, अपना भार यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी चिंताओं को मन में दबाकर ना रखें, बल्कि विश्वास के साथ उसके सामने रख दें। जब हम ऐसा करते हैं, तब वो हमें भीतर से स्थिर करता है। फिलिपियों 4:6-7 हमें चिंता करने के बजाय हर बात में प्रार्थना करने की शिक्षा देता है। जब हम धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने रखते हैं, तब उसकी शांति हमारे मन और विचारों की रक्षा करती है। यही वो शांति है जिसे संसार नहीं दे सकता। इसलिए यदि आज आपका मन किसी बोझ से दबा हुआ है, तो याद रखिए कि आपका उद्धारकर्ता जीवित है। वो आपकी परिस्थिति को जानता है, आपके आंसुओं को देखता है और आपकी हर प्रार्थना सुनता है। शायद उत्तर तुरंत ना मिले, लेकिन परमेश्वर कभी देर नहीं करता। उसका समय और उसकी योजना हमेशा उत्तम होती है।
हमारा काम भय में जीना नहीं, बल्कि प्रतिदिन उस पर भरोसा करना है, क्योंकि वही हमारा बोझ उठाने वाला और हमारा उद्धार करता है। प्रियों, जब हम इस वचन पर और गहराई से विचार करते हैं तो हमें समझ में आता है कि परमेश्वर केवल हमारा बोझ उठाता ही नहीं, बल्कि हमें उस बोझ के नीचे टूटने भी नहीं देता। कई बार हम चाहते हैं कि हमारी परिस्थितियां तुरंत बदल जाएं, लेकिन परमेश्वर पहले हमारे हृदय को मजबूत करता है। वो हमें ऐसा विश्वास देता है जो कठिन समय में भी डगमगाता नहीं। इसलिए हमारी आशा परिस्थितियों में नहीं, बल्कि परमेश्वर में होनी चाहिए। यशायाह 40:31 कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। इसका अर्थ है कि जो लोग धैर्य के साथ प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उन्हें वो हर दिन नई सामर्थ्य देता है। जब हमारी अपनी शक्ति समाप्त हो जाती है, तब परमेश्वर अपनी शक्ति से हमें संभालता है। रोमियो 8:28 हमें विश्वास दिलाता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए वो हर परिस्थिति में भलाई का काम करता है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन में कुछ बातें क्यों हुईं, लेकिन समय के साथ परमेश्वर अपनी उत्तम योजना प्रकट करता है। यदि आज कोई युवा परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, नौकरी या इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, तो निराश मत होइए। पूरे मन से मेहनत कीजिए, ईमानदारी से तैयारी कीजिए और परिणाम परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। नीति वचन 3:5-6 हमें सिखाता है कि अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखो, अपनी समझ का सहारा ना लो। यदि हम अपने मार्ग उसे सौंपते हैं तो वही हमारे लिए सही रास्ता खोलता है। शायद कोई ऐसा भी है जिसका दिल किसी रिश्ते के कारण टूट गया है। आपने बहुत प्रार्थना की, बहुत कोशिश की, लेकिन वो रिश्ता चल नहीं पाया। ऐसे समय में याद रखिए कि हर वो रिश्ता जो हमारे जीवन से चला गया, वो परमेश्वर की योजना का हिस्सा भी हो सकता है। यदि कोई संबंध उसकी इच्छा के अनुसार नहीं था, तो उसे पकड़े रहने से केवल और अधिक पीड़ा मिलेगी। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों से कोई अच्छी बात नहीं छीनता। वो केवल उस चीज़ को हटाता है जो अंत में उन्हें दुख पहुंचाती। इसलिए पुराने दर्द, कड़वाहट और यादों को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। विश्वास रखिए कि सही समय पर वो आपके जीवन के लिए अपनी सबसे उत्तम योजना पूरी करेगा। भजन संहिता 34:18 कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। इसका अर्थ है कि जब हमारा हृदय टूटता है, तब परमेश्वर हमसे दूर नहीं होता, बल्कि और भी अधिक निकट आ जाता है। वो हमारे घावों को भरता है और हमें फिर से आशा देता है। यदि कोई आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा है तो निराश मत होइए। फिलिपियो 4:19 कहता है कि परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार हमारी हर आवश्यकता पूरी करेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें बिना परिश्रम के सब कुछ मिल जाएगा, बल्कि ये कि परमेश्वर हमें मेहनत करने की सामर्थ्य, सही निर्णय लेने की बुद्धि और सही समय पर आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। यदि आप किसी बुरी आदत, गलत संगति, क्रोध, झूठ, आलस्य या किसी अन्य बंधन से संघर्ष कर रहे हैं, तो याद रखिए कि प्रभु यीशु आपको स्वतंत्र करने में सामर्थी है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है कि यदि कोई मसीही में है तो वे नई सृष्टि है। परमेश्वर आज भी जीवन बदलता है और अपने बच्चों को नया आरंभ देता है। यहोशू 1:9 हमें साहस रखने की शिक्षा देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जहाँ कहीं भी हम जाएं, हमारे साथ रहता है। इसलिए भविष्य का भय, लोगों की बातें या आज की कठिनाइयाँ आपके विश्वास को कमज़ोर ना करें। प्रिय मित्रों, आइए आज ये निश्चय करें कि हम अपने बोझ को अपने कंधों पर लेकर नहीं चलेंगे। हम उसे प्रभु के चरणों में रख देंगे। जो हमारे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से करेंगे, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसे परमेश्वर पर छोड़ देंगे, क्योंकि जिसने अब तक हमारा साथ नहीं छोड़ा वो आगे भी विश्वास योग्य रहेगा। वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारी आशा है
और वही प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। आइए अब हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम बड़े विश्वास और नम्रता के साथ तेरे पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू एक ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। जब हम कमज़ोर होते हैं तब तू हमें संभालता है। जब हमारा मन निराश होता है तब तू हमें आशा देता है। जब हमारी आँखों में आंसू होते हैं तब तू उन्हें देखता है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने अपनी चिंताओं को अपने ही बल से उठाने की कोशिश की, इसलिए हमारा मन थक गया। आज हम अपना हर बोझ, हर चिंता और हर डर तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे दयालु परमेश्वर, जो लोग इस समय किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, उन पर अपनी दया की दृष्टि कर। जिन्हें शारीरिक पीड़ा है, जिन्हें लंबे समय से चंगाई की प्रतीक्षा है, जिन्हें डॉक्टरों की रिपोर्ट ने डरा दिया है, उन्हें अपनी शांति और सामर्थ्य से भर दे। प्रभु, तू महान चिकित्सक है। यदि ये तेरी इच्छा हो तो उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। उनके मन से भय दूर कर और उन्हें ये विश्वास दे कि तू हर परिस्थिति में उनके साथ है। हे स्वर्गीय पिता, हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ तनाव, झगड़े, गलतफहमियाँ या दूरियाँ आ गई हैं। अपने प्रेम से हर टूटे हुए रिश्ते को छू। पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ा। माता पिता और बच्चों के बीच समझ और सम्मान बना। जहाँ क्षमा करने की आवश्यकता है वहाँ क्षमा करने का मन दे। जहाँ कटुता है वहाँ अपनी शांति भर दे। हमारे घरों को ऐसी जगह बना जहाँ तेरी उपस्थिति महसूस हो और जहाँ हर दिन प्रार्थना, प्रेम और एकता बनी रहे। हे करुणामय प्रभु, हम विद्यार्थियों और युवाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो अपनी पढ़ाई, बोर्ड परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, नौकरी, इंटरव्यू या किसी चयन की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें बुद्धि, एकाग्रता, अनुशासन और मेहनत करने की शक्ति दे। उन्हें आलस्य और निराशा से बचा। प्रभु, उनकी मेहनत पर अपनी कृपा बरसा। यदि उनके लिए कोई अवसर तेरी इच्छा के अनुसार है तो उचित समय पर उसके द्वार खोल दे। और यदि कोई रास्ता उनके लिए सही नहीं है तो उन्हें उसे स्वीकार करने और तेरी उत्तम योजना पर भरोसा रखने का विश्वास दे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका दिल किसी रिश्ते के कारण टूट गया है। प्रभु, तू उनके आंसुओं को देखता है और उनके दर्द को जानता है। यदि कोई रिश्ता तेरी इच्छा के अनुसार नहीं था तो उन्हें उसे छोड़ने की सामर्थ्य दे। उन्हें पुरानी यादों, कड़वाहट और दुख में बंधे रहने से बचा। उनके मन को चंगा कर, उनके हृदय में नई शांति भर और उन्हें विश्वास दे कि तेरी योजना हमेशा सबसे उत्तम होती है। सही समय पर उनके जीवन में वही संबंध ला जो तेरी इच्छा के अनुसार हो और जो उन्हें तेरे और अधिक निकट ले आए। हम ये सब प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में अपनी प्रार्थना लिख सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। याद रहे, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है।